Next we will discuss physical significance of Fourier theorem. फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो फोरियर थ्योरम जो है प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड, क्योंकि हमारी जो म्यूजिकल साउंड है वो बेसिकली डिपेंड करती है हार्मोनिक्स पे, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो ओवरटोन्स प्रेजेंट है। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स वेव है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट वेव्स हैविंग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज या फिर डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। फोरियर थ्योरम जो है उस तरह की जो म्यूजिकल साउंड है उसको एनालाइज करने के काम आती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली और इसी तरह से फोरियर थ्योरम को हम जो है अप्लाई कर सकते हैं कहीं सारी फिजिक्स की फील्ड में, जैसे एस्ट्रोनॉमी, मीटेरोलॉजी, सिस्मोलॉजिकल वेव्स इन अर्थक्वेक एक्सेट्रा। एस्ट्रोनॉमी में कैसे, क्योंकि हमारे जो है सपोज कर लो हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की जो है फंक्शन या कोई साउंड या फिर कोई और वेव जो है उसको जो स्टडी कर रहे हैं, अब वो जो साउंड है या फिर उसकी फंक्शन है या वेव है, जो भी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम फोरियर सीरीज़ की हेल्प से उसे जो है पहले एनालाइज करते हैं इनटू बेसिक ओवरटोन्स। हम उसमें जानते हैं कि उसके अंदर क्या साइन फंक्शन है कि नहीं, कोसाइन फंक्शन है, बेसिकली हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग फोरियर थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फोरियर सीरीज ऑड और इवन फंक्शन के लिए कैसे चेंज होती है। तो सबसे पहले तो आपको इवन एंड ऑड फंक्शन पता होने चाहिए क्या होते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, मैं जस्ट थोड़ा सा बेसिक ही बताऊंगा। इवन फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शन वो होते हैं व्हेन f ऑफ माइनस एक्स जो है इट इज इक्वल टू f ऑफ x। जैसे x स्क्वेयर हो गया, x पावर 4 हो गया, x स्क्वेयर में आप माइनस x भर के भी देख लो, आपके पास वापस x स्क्वेयर ही आएगा। तो जब आप x को माइनस x से रिप्लेस कर दो और आपके पास आंसर जो है सेम आए, देन इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। एंड व्हेन f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन। अब इसमें जो है एक cos x भी जो है, cos x क्या है? इवन फंक्शन है। क्यों? cos ऑफ माइनस x जो है cos ऑफ x होता है। और ऑड फंक्शन के एग्जांपल है x क्यूब, साइन x भी ऑड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ माइनस x जो है वो माइनस साइन x होता है। क्लियर? एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी हुई है, अगर माइनस पाई टू पाई आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी फंक्शन f ऑफ x इंटू डी ऑफ x की, इफ f ऑफ x इज इवन, अगर फंक्शन जो है इवन है तो जो इसका इंटीग्रल है वो सोल्व होकर क्या बनता है? 2 आगे आ जाता है और इंटीग्रल जो है वो 0 से पाई हो जाता है, f ऑफ x इंटू डी ऑफ x, ये आंसर आता है। लेकिन अगर फंक्शन ऑड है और आपकी जो लिमिट्स हैं वो माइनस टू प्लस होती हैं तो आंसर हमेशा 0 होता है, ये आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। इवन फंक्शन के लिए इंटीग्रल ऐसे सॉल्व होता है और ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रल जो है वो 0 बन जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर? अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैं आपको कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज फोरियर की लिखवानी सिखाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोसाइन सीरीज, ठीक है, या फिर ये मान लीजिए सीरीज ऑफ इवन फंक्शन। भाई अगर फंक्शन इवन है तो फोरियर सीरीज क्या बनेगी वो हमने डिस्कस करना है। इंटरवल हम डिस्कस करेंगे माइनस पाई से पाई का। भाई इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन मतलब f ऑफ माइनस एक्स जो है वो f ऑफ x के इक्वल है, ठीक है। फोरियर सीरीज हमें पता है, लेकिन फोरियर सीरीज हमें पता ही है। चलो पहले हम ए नोट की बात करते हैं। ए नोट क्या आएगा? ए नोट का आंसर का क्या था? 1/पाई 0 to पाई f ऑफ x इंटू डी एक्स ना। आपको ए नोट जो है मैंने लिखवाया था 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई f ऑफ x इंटू डी एक्स। अब जो है फंक्शन मेरा इवन है। फंक्शन इवन होने का मतलब क्या है? ये जो इंटीग्रल है क्या बन जाएगा? ये बनेगा 2 टाइम्स 2 पाई तो नीचे था ही, और इंटीग्रल की लिमिट बन जाएंगी 0 से पाई f ऑफ x इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास a नोट जो है अब नया इस केस में क्या बनेगा? 1/पाई 0 to पाई f ऑफ x इंटू डी एक्स। क्लियर? अब an की बात करते हैं।
ए एन क्या लिखवाया था, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए एफ ऑफ एक्स मैंने क्या माना, इवन। कोज क्या होता है, हमेशा इवन होता है। इवन इंटू इवन इज ऑलवेज इवन। इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। और बी एन 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स मेरा इवन है, साइन मेरा ओड है। इवन इंटू ओड इज ऑलवेज ओड। ओड फंक्शन और माइनस पाई टू पाई लिमिट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब बी एन जो है, अगर मेरा फंक्शन इवन है तो बी एन हमेशा 0 बन जाएगा। तो सिंपली आपकी जो फोरियर सीरीज है वो क्या बन गई, सिर्फ ए नोट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कोज ऑफ एन एक्स बन गई। बी एन तो आपका 0 बन गया। ए नोट और ए एन की वैल्यू पा दीजिए। ए नोट की वैल्यू क्या थी, 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू पा दीजिए 2 डिवाइडेड बाई पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स, और एक ये बाहर वाला कोज ऑफ एन एक्स तो रहेगा ही। ठीक है, ये आपकी बन गई कोसाइन सीरीज, जिसमें आपका बी एन जो है 0 होता है। सिमिलरली हम साइन सीरीज लिखेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। कोसाइन सीरीज क्यों कहा, क्योंकि इसमें साइन वाली टर्म खत्म हो गई थी, सिर्फ आपके पास कोसाइन वाली टर्म्स रह गई थी। अब हम पढ़ेंगे साइन सीरीज। अगेन इसे हम सीरीज ऑफ ओड फंक्शन भी कहेंगे। मतलब हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो अब ओड है। ओड होने का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अगेन पहले ए नोट निकालते हैं। ए नोट क्या था, 1/2 माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो ओड है। जब फंक्शन ओड हो और लिमिट जो है माइनस पाई टू पाई हो तो 0 बन जाता है, मतलब ए नोट तो आपका 0 आ गया। सेकंड ए एन जो था 1/पाई था माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स था। एफ ऑफ एक्स ओड है, कोज एन एक्स इवन है। ओड इंटू इवन ओड होता है, इसका मतलब ए एन भी 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड रह गया बी एन। बी एन इज 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स ओड है, साइन ऑफ एक्स ओड है, ओड इंटू ओड इज इवन, तो बी एन क्या बन जाएगा यहाँ पे 2/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। तो आपकी जो फोरियर सीरीज है उसमें ना ए नोट रहेगा ना ए एन रहेगा, सिर्फ रहेगा तो बी एन वाली टर्म, इसीलिए इसे साइन सीरीज भी बोलते हैं। और बी एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स। दिस इज your Fourier sine series. Fourier sine series. Clear? So this is how we can calculate in the case of sine या फिर cosine series. Next, Fourier series जब हम इंटरवल a 0 to 2 पाई के लिए बात करेंगे, मतलब हमने साइन और कोसाइन सीरीज अभी तो लिमिट माइनस पाई टू पाई के लिए बात की थी। अगर हम बात करें व्हेन लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, या इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अदरवाइज फालतू में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज इन इंटरवल -L से L तक। अब जो है माइनस पाई टू पाई की जगह हम इंटरवल ले रहे हैं -L to L, ठीक है। सो जैसे हमने पहले किया उसी तरह से आएगी चीज़, बस थोड़ा सा आपने चेंजेस देखने हैं किस तरह से चेंज आएंगे। हम जो है यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेंगे y, दैट इज इक्वल टू पाई x डिवाइडेड बाय L, सो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ L y डिवाइडेड बाय
पाई, एक्स की वैल्यू निकाली एल वाई डिवाइडेड बाई पाई, डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, इसका मतलब जैसे पहले जो है एक्स जो है वो वेरी करता था माइनस एल से एल, वाई किस तरह से वेरी करेगा, पाई अपॉन एल इंटू माइनस एल टू पाई अपॉन एल टू एल, एल से एल गया, एल से एल गया, मतलब वाई जो है माइनस पाई से पाई वेरी कर रहा है अगर, तो एक्स जो है माइनस एल टू एल वेरी कर रहा है, इस तरह से हमने मान लिया। तो अगर मैं वाई इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन एल लूँगा, तो अगर मेरा वाई माइनस पाई से पाई वेरी कर रहा है तो एक्स जो है वो माइनस एल से एल वेरी करेगा। बस इतना ही था। फोरियर सीरीज क्या आएगी, अब मैं जो नोटेशन में कैपिटल वाले ले लेता हूँ, ए नोट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोज ऑफ एन वाई प्लस बी एन साइन ऑफ एन वाई। ठीक है, बस यहाँ से ए नोट की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही ये चीज़, ए नोट की वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पे था 1/2 पाई, यहाँ पे आएगा 1/2 एल माइनस एल टू एल एफ ऑफ लेट्स से फंक्शन जो है that is equal to anything f of v into dv। ठीक है, डेरिवेशन सेम ये आप बुक से कर सकते हो, इसलिए मैं करवा नहीं रहा। ए एन क्या आ जाएगा 1/L, ठीक है, माइनस एल टू एल एफ ऑफ वी कोज ऑफ, वहाँ एन एक्स आता था, यहाँ पे आएगा एन पाई वी डिवाइडेड बाई एल इंटू डी वी। सिमिलरली जो बी एन की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/L माइनस एल टू एल एफ ऑफ वी इंटू साइन ऑफ एन पाई वी डिवाइडेड बाई एल इंटू डी। ठीक है, इस तरह से आप जो है निकाल सकते हो, अगर जो लिमिट है वो माइनस पाई की जगह कुछ और लिमिट हो जाए। जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा जो है टाइम लगाया नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस में जो है इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट लास्ट जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। सपोज कीजिए एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि डिरिचलेट कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है, इंटरवल है माइनस पाई टू पाई। एफ ऑफ एक्स की जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है वो होती है ए नोट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कोज ऑफ एन एक्स प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स। ए नोट होता है 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ए एन होता है 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोज ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। बी एन होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान रखिए हमें ये जो है चीज़ें पता हैं। कोज ऑफ एन एक्स जो है इट कैन आल्सो बी रिटन एज ई रेज़ टू द पावर आयोटा एन एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइडेड बाई 2. Similarly, sin of nx can be written as e raised to the power iota nx minus e raised to the power minus iota nx divided by 2 iota. ये हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स में, बस कुछ नहीं है, ये वैल्यूज मैंने वहाँ पे पुट कर देनी है। एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, इसमें पुट कर दो 1 में। एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, ए नोट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स की वैल्यू पुट कर दो ई रेज़ टू पावर आयोटा एन एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस बी एन इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा एन एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा दिस। ठीक है, इसे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लीजिए। ए नोट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर आयोटा एन एक्स कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अंदर क्या बचेगा, ए एन बाई 2 और यहाँ पे बचा बी एन डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एन एक्स कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा ए एन बाई 2 माइनस बी एन डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ठीक है, इसे और फर्दर सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करना है, ई रेज़ टू पावर आयोटा एन एक्स एलसीएम ले लीजिए। जब आयोटा जो है नीचे से ऊपर जाता है तो वो क्या बन जाता है,
अगर आयोटा नीचे प्लस था, ऊपर जाके वो माइनस आयोटा बन जाता है। तो आपके पास बना ए एन माइनस आयोटा बी एन डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली ई रेस्ट बाय माइनस आयोटा एन एक्स, जब ये आयोटा ऊपर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो ए एन प्लस आयोटा इंटू बी एन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। लेट अस सपोज दिस ए नोट इज इक्वल टू सम अनदर कोफिशिएंट सी नोट। ए नोट जो है वो सी नोट के इक्वल मान लिया, ए एन माइनस आयोटा बी एन को इक्वल मान लिया सी एन के, ए एन माइनस आयोटा बी एन, और ए एन प्लस आयोटा बी एन को मान लिया सी ऑफ माइनस एन के इक्वल, सी ऑफ माइनस एन। तो आपकी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या बन गई अब जब मैंने ये सारी एजम्पशन ले ली? एफ ऑफ एक्स विल बिकम इक्वल टू सी नोट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ई रेस्ट टू द पावर आयोटा एन एक्स इंटू सी एन, ई रेस्ट टू द पावर आयोटा एन एक्स इंटू सी एन प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा एन एक्स इंटू सी ऑफ माइनस एन, ई रेस्ट टू द पावर माइनस आयोटा एन एक्स इंटू सी ऑफ माइनस एन। इसे फर्दर और सॉल्व कर लीजिए। एफ ऑफ एक्स क्या बन गया? समेशन एन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू द पावर आयोटा एन एक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। ठीक है, क्योंकि माइनस एन था ना, तो ये -1 से माइनस इन्फिनिटी वाले सारे आ गए ना, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी मेरी समेशन। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। और सी नोट, सी एन और सी माइनस एन, दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फोरियर कोएफिशिएंट। अब मुझे कैलकुलेट करने हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फोरियर कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? सी एन निकालता हूँ। ठीक है, सी एन निकाल गया तो सी नोट तो निकल ही जाएगा। सी एन निकालने के लिए अब 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये मैंने बताया था। अभी मैं जैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं बोला, अभी मैंने कहा कि सपोज ये इंटीग्रल है, इसे मैं सॉल्व करता हूँ। इसे सॉल्व करने पे क्या आता है वो देखते हैं। 1/2 अलग लिख लिया, 1/पाई अलग लिख लिया, माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एन एक्स को मैंने लिख लिया कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, मतलब कोस ऑफ एन एक्स माइनस आयोटा, पाई का पाई आ गया, माइनस आयोटा साइन ऑफ एन एक्स दिस। ठीक है, 1/2 देखिए 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स। ये मैंने अभी आपको कराया था। 1/पाई एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई टू पाई क्या होता है? ए एन होता है। मतलब जो ये वैल्यू बनी, ये बनी ए एन माइनस आयोटा, फिर एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स 1/पाई इंटू दिस, ये बनता है बी एन माइनस आयोटा इंटू बी एन। ए एन माइनस आयोटा बी एन डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? ए एन माइनस आयोटा बी एन डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखिए, ए एन माइनस आयोटा बी एन डिवाइडेड बाई 2 होता है सी एन के इक्वल। तो मतलब ये जो है टर्म किसके इक्वल बनी? सी एन के। इसका मतलब मैं जो है सी एन को ये मान सकता हूँ, सी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई। ये मैंने ऑपोजिट वे में चल के कैलकुलेट किया। मैंने प्रूव किया कि जो सी ऑफ एन है वो इसके इक्वल है। ठीक है, ऑब्वियसली सी नोट निकालना तो एन की वैल्यू 0 पुट करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब निकालना है सी ऑफ माइनस एन, सिमिलरली निकालेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। सी ऑफ माइनस एन, तो सी ऑफ माइनस एन के लिए मैं फंक्शन लूंगा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स।
जैसे वहाँ पे ई रेस्ट पर माइनस लिया था, यहाँ पे ई रेस्ट पर आयोटा एन एक्स लिया है डी एक्स। ई रेस्ट पर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगेन 1/2 को अलग लिखा, 1/पाई को अलग लिखा, माइनस पाई टू पाई किया, एफ ऑफ एक्स कोस ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। दिस जो पहली टर्म है वो बनी ए एन, दूसरी टर्म बनी आयोटा इंटू बी एन, ए एन प्लस आयोटा इंटू बी एन डिवाइडेड बाई 2 दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सी ऑफ माइनस एन। इसका मतलब सी ऑफ माइनस एन कितना आया 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेस्ट पर आयोटा इंटू एन एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स फॉरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन रह गए सॉल्व करने के लिए। हम जो है इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई 2 या 1 तो पक्का ही आएगा, जिसमें हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव की फोरियर सीरीज करेंगे। देन वी विल डू फोरियर सीरीज फॉर ट्रायंगुलर वेव, then we will do half wave rectifier, ठीक है, and finally we will do full wave rectifier। and ये सब करने के बाद जो है आपके पास इस यूनिट में रह जाएगा टॉपिक जो है इंटीग्रेशन ऑफ फोरियर सीरीज, जिसमें हम फोरियर सीरीज की भी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, या फिर फोरियर इंटीग्रल जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।